नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं ये बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 हेतु नवीन बुक प्राप्त हुई है। ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा में इसी बुक से लगभग 70 से 80% 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से पूछा जाता है। तो आइए इसमें हम हमारा अतीत 2 इतिहास, हमारा पर्यावरण भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 से संबंधित पाठों को यहाँ हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य द्वारा किया जाता था? तो गढ़ कटंगा। तो इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है स्थानांतरीय कृषि की जाती है क्या? जगह बदल बदल कर, है ना। 20 का राइट आंसर में आप टिक लगा लेंगे और यहाँ लिख लेंगे जगह बदल बदल कर। प्रश्न नंबर 3 है 1565 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं के गढ़कटंगा पर हमला किया था? आसिफ खान ने। तो डी इसका राइट आंसर पे आप यहाँ पर टिक लगा लेंगे और आंसर लिखेंगे आसिफ खान। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 गढ़कटंगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। इसका उल्लेख मिलता है कहाँ? अकबरनामा में। तो 20 का राइट आंसर आप यहाँ पर टिक लगा के लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है अहोम लोगों ने किस फसल की खेती में नए नए प्रयोग किए? तो चावल की खेती में। सी इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है। ए है प्रत्येक जनजाति के लोग खालिस्तान के बंधन से जुड़े थे, नातेदारी के बंधन से जुड़े थे। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल करते हैं, समृद्ध रीति रिवाजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर इसका 15 का सी दिया हुआ है बलोच खालिस्तान क्षेत्र में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। तो बलूचिस्तान क्षेत्र में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। कौन सी? बलोच, है ना। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति ने 1591 में चेल लोगों को पर हमला किया था। तो राजा मानसिंह, है ना। इसमें लिख लेंगे आप। बंजारा लोग व्यापारी और खानाबदोश थे। उनका करवा खालिस्तान कहलाता है तो टांडा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 मुगलों द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? तो मुगलों ने अहोम राज्य पर सबसे महत्वपूर्ण हमला 1662 में किया था। इस अभियान का नेतृत्व एक सेनापति सैयद अमीर अली ने किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं जनजातियों द्वारा जीविकोपार्जन किस प्रकार करती है? तो जीविकापार्जन जनजातियां कृषि, शिकार, संग्रहण या पशुपालन से अपना जीविकोपार्जन करती थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं अहोम राज्य में किन लोगों से जबरन काम किया जाता था वे क्या कहलाते थे? देखिए, राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पास्क कहलाते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि खानाबदोश किसे कहा जाता है? तो खानाबदोश का अर्थ होता है कोई भी ऐसा प्राणी जो अपने खाने की खोज में इधर उधर भटकता हो उसे खानाबदोश कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? देखिए, दलपत जी की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थीं और उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम से शासन की कमान संभाली थी। ठीक है। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं स्थानांतरी कृषि किस प्रकार की जाती है? तो स्थानांतरी कृषि एक प्रकार की पारंपरिक कृषि विधि है जिसमें किसान भूमि को बदलते रहते हैं। यह विधि आमतौर पर वनों के क्षेत्रीय इलाकों में होती है जहां भूमि की उर्वरता
जल्दी समाप्त हो जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां क्यों उभरने लगी थी? कारण इसका क्या था? नंबर 1 लिख लेना आप। समय के साथ वर्ण व्यवस्था में सामाजिक और धार्मिक विशेषीकरण बढ़ा, जिससे विभिन्न उप समूह या जातियां बनी। दूसरा लिख सकते हैं, वंशानुगत परिवारों और समूहों ने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए अलग अलग जातियों का निर्माण किया। तीसरा लिख सकते हैं, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से भी। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर कारण लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया है। जहांगीर ने अपने संस्मरण में बाजारों के बारे में क्या लिखा है? बाजारों के बारे में क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा था कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बैठे थे सैन्य अभियानों के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा था कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बालों पर अनाज ले जाकर शहरों में बैठे थे सैन्य अभियानों के दौरान। वे मुगल सेना सेवा के लिए खाद्यान्नों की धुलाई का काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 15। गढ़कटंगा एक समृद्धशाली राज्य क्यों था? समझाइए। तो देखिए, कारण क्या लिख सकते हैं? भौगोलिक स्थिति से, कृषि और संसाधन के कारण, साम्राज्यिक नीतियां और व्यवहार, सामाजिक और प्रशासनिक प्रणाली, संस्कृति और कला। इन कारणों से गढ़कटंगा एक समृद्ध और प्रभावशाली राज्य था, जिसने अपनी भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के माध्यम से ऐतिहासिक महत्व प्राप्त किया था। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 16 दिया है। गोंड और अहोम समुदाय की सामाजिक व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो अहोम समाज में विशेष रूप से जाति व्यवस्था का प्रमुख असर था, जबकि गोंड समाज में भी जातियां व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन इनकी प्रमुखता थोड़ी कम थी। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है। प्रोजेक्ट कार्य पता करो कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। पुराने तौर तरीकों से यह किस प्रकार भिन्न है या समान है? देखिए, प्राचीन तरीकों से अनाज ले जाने का काम कैसे होता था? पगडंडी और सड़कों पर परिवहन। पगडंडियों, कच्ची सड़कों और नदी के रास्ते से किया जाता था। ऊंट, बैल, घोड़े और गाड़ियां इसके लिए उपयोग में लाते थे। हाथ से बोझ उठाना है ना, नदियों और जलमार्गों का उपयोग करके। ठीक है, इस प्रकार ये प्राचीन समय में। और आधुनिक तरीकों से अनाज ले जाने का तरीका क्या है? सड़क परिवहन हो गए हैं, रेलवे परिवहन, जलमार्ग, संगठित लॉजिस्टिक नेटवर्क, संगठित पैकेजिंग और भंडारण, डिजिटल प्रौद्योगिकी। इस प्रकार आधुनिक तरीकों से अनाज ले जाया जाता है और प्राचीन तरीके से इस प्रकार से ले जाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।